अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 19 प्रयास संख्या 78। तो कुछ घटनाएं और होती हैं महाप्रभु के परम भाव में, उन घटनाओं को चर्चा करते हैं। एक काले वैशाखेरा पौर्णमासी दिने रात्रि काले महाप्रभु सलीला उद्याने। एक बार वैशाख यानी कि अप्रैल और मई मास की पूर्णमासी की रात में श्री चैतन्य महाप्रभु एक उद्यान में गए। जगन्नाथ वल्लभ नाम उद्यान प्रधाने प्रवेश करेला प्रभु नैया भक्तगणे। महाप्रभु अपने भक्तों से ही जगन्नाथ वल्लभ नामक सुंदरतम उद्यान में प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ वल्लभ उसका नाम था, उद्यान का, गार्डन। प्रफुल्लित वृक्षवल्ली येन वृंदावन शुक शारी पिक भृंग करे आपा आलापन। इस उद्यान में फूलों से लदे वृक्ष तथा लताएं वृंदावन जैसे ही थे। भौरे, शुक, शारी एवं पिक पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। चिड़ियाओं की बहुत आवाज़ आ रही थी, जैसे अक्सर गार्डन्स में आती है। नेचुरल हैबिटेट जो है उसमें सभी के रहने की जगह है। आप देखेंगे कि आज से 20-25 साल पहले भी आप घरों के आसपास बहुत चिड़ियाओं की आवाज़ आती थी, लेकिन अब एटमॉस्फेयर इतना हॉस्टाइल हो गया है। हॉस्टाइल होता है मतलब एक दूसरे से नफरत वाला। मतलब मैं सर्वाइव कर लूँ, दूसरा सर्वाइव करे ना करे, डज नॉट मैटर। तो इसी फिलॉसफी पे हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले इस फिलॉसफी हमने जानवरों को उड़ा दिया है, पक्षियों को उड़ा दिया। हमने ऐसा हैबिटेट अपने आसपास का वातावरण बना लिया है जिसमें और कोई ना रह पाए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में भी जो सबसे तगड़ा व्यक्ति है वही बचे, बाकी मरते जाएंगे। और फिर उसी तरह से धीरे धीरे मनुष्यों में भी यही होगा। इसलिए आजकल धीरे धीरे ये सब चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं। लेकिन आदमी को संतुष्टि नहीं मिलती है इस संसार में, इस कंक्रीट के जंगल में, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में। तब वो कई बार एकांत में, पहाड़ों में भागता है। वहाँ उसको नेचुरल चीज़ें दिखती हैं, बड़ी संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। कितनी अजीब सी बात है कि इंसान ये सब करने के बाद संतुष्टि वहीं प्राप्त करता है जितना वो नेचर के क्लोज होता है। तो इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आर वी रियली प्रोग्रेसिंग। जिस समाज में, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो हमें भाता नहीं है। हम वहाँ से भागना चाहते हैं। हम किसी तरह वहाँ जाते हैं जस्ट कि पैसे कमाने के लिए, और फिर वहाँ से भाग के वहीं जाते हैं जहाँ नेचर है। लेकिन अब क्या है, अपने जीवन की आवश्यकताएं ऐसी बना ली हैं कि नेचर के पास में ज़्यादा रह नहीं पाते, क्योंकि वहाँ ज़िंदगी कठिन लगती है। अच्छा भी लगता है, रह भी नहीं पाते, फिर वापस आते हैं, फिर रोते हैं। तो ऐसा हमने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया है बिकॉज ऑफ आवर अनलिमिटेड ग्रीड, लस्ट, डिज़ायर्स। तो इस प्रकार से जब भगवान वहाँ पे आए तो ये सारे पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। पुष्पगंध लैया वह मलय पवन गुरु हैया तरुत लताए शिखाए नाचन। मंद पवन हवा सुगंधित पुष्पों की गंध लेकर बह रही थी। तो हम भागवतम में सुनते हैं कि कैसे हवा के बहुत सारे कार्य हैं। ये भी कार्य है। भगवान गीता में बोलते हैं कि हवा जैसे गंध को एक जगह से दूसरी जगह ले आती है, उसी तरह से ये जो आत्मा है, ये सटल बॉडी को, सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। तो हवा जो है, एक तरफ फूल लगाए, भगवान की इतनी बढ़िया व्यवस्था है, नेचुरल इत्र। हाँ, हमने हर चीज़ भगवान को कॉपी करके बनाई है, लेकिन देखिए स्पिरिचुअल जगत की कॉपी है ये मेटेरियल जगत, है ना। इसमें इम्परफेक्शंस हैं, और उसके अंदर हमने एक और कॉपी बना लिया है। हाँ, एप्पल के जूस के बदले एप्पल के जूस का फ्लेवर, चमेली के फूल की सुगंध के बदले चमेली के सुगंध की परफ्यूम। लेकिन उसमें आप देखते हैं कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों को सर में दर्द जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है, नहीं अननेचुरल चीज़ अननेचुरल। तो कॉपी का कॉपी, ओरिजिनल उसकी कॉपी और उसकी कॉपी। इस प्रकार उसमें और ज़्यादा इम्परफेक्शन है। ये तो फिर भी भगवान ने पर्पसफुली बनाया है मेटेरियल जगत। उसका जो बात, ये जो हमने जो ये बनाया है, ये तो टोटली पर्पसलेस है। ये तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है। भगवान ने मेटेरियल जगत बनाया है विद पर्पस।
यहाँ पर इम्परफेक्शन डाली गई है विद अ पर्पस। हाँ, कि आदमी थोड़ा सा देखे, जब आपने नेचर को देखे तो देखे ओह सुंदर पेड़, सुंदर पहाड़, सुंदर नदियाँ, भगवान की क्रिएशन कितनी सुंदर है। हाँ, तो वो स्पिरिचुअल जगत कितना सुंदर होगा। हमने बना दिया ये केमिकल्स, हर चीज़ में केमिकल्स, जो कि स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन वैसी ताजगी इन चीज़ों में नहीं है कि नहीं। हम लोग परफ्यूम छिड़कते हैं, भगवान की क्या प्लानिंग है? भगवान ने फ्लावर उगाए, हवा चलाई, सब जगह फैली। हाँ, भगवान ने भाप बनाई, बादल बने, हवा चली, सब जगह बारिश हो गई। ये भगवान की व्यवस्था है। तो बता रहे हैं ये पवन जो है सुगंधित पुष्पों की गंध को लेकर बह रही थी। ये पवन गुरु बनकर सारे वृक्षों लताओं को नृत्य सिखा रही थी। जब पवन चलती है तो पेड़ पौधे हिलते हैं ना, तो कह रहे हैं कि ये देखने वाले का ये देखिए कैसे व्यक्ति टोटली कृष्ण भावना में तो जाता है, तो हर चीज़ में कैसे भगवान और गुरु को देख पाता है। तो जैसे गुरु हमें सिखाते हैं ना, नाचना, चलना, खाना पीना, बोलना, व्यवहार करना, वैसे ये पवन इनको अब सिखा रही है। ये चल रही है तो पेड़ नाच रहे हैं। पूर्ण चंद्र चंद्रिकाए परम उज्ज्वल तरुलतादि ज्योत्सनाए करे झलमल। पूर्ण चंद्रमा के तेज से प्रकाशित सारे वृक्ष तथा लताएं प्रकाश में झलमला रहे हैं। पूर्ण चंद्रमा के तेज से। अब देखिए एक और इंसान की कॉपी। इंसान ने नाइट बल्ब बनाए, 0 वाट के बल्ब बनाए विद सम शेडिंग, हल्की हल्की सी लाइट हो। हाँ, अच्छा नहीं लगता है ना। रात को अगर ट्यूब लाइट जला दी जाए तो अच्छा सा नहीं लगता है, सुकून सा नहीं मिलता है। कभी तो ये बंद करो, लेकिन बंद कर दोगे तो अरे भैया टोटल अंधेरा भाई लगता है। हल्की सी लाइट। अब ये लाइट की कॉन्सेप्ट भी कहाँ से कॉपी किया? चंद्रमा। भगवान ने कितनी बड़ी व्यवस्था है। दिन में भगवान ने बिल्कुल मर्क्यूरी, बिल्कुल फॉग लाइट चला रखी है सूर्य के नाप। हाँ, ज़बरदस्त लाइट है, हर घर उज्जवल प्रज्वलित है। अगर आपके घर में इनफ खिड़कियाँ हैं और उसकी दिशा उसके घर में कहीं आसपास के घरों से ढका हुआ नहीं है तो कभी लाइट की ज़रूरत ही नहीं है आपको वास्तव में। पुराने ज़माने में घर ऐसे होते थे, गैप्स होते थे घर में। अभी तो घर चिपक चिपक के बनते हैं। हाँ, तो गैप्स हुआ करते थे, तो उसके कारण घरों में अपने आप ही रोशनी रहती थी। किसी को रोशनी करने की ज़रूरत नहीं है वास्तव में। शाम को ये लोग अपना दिन को बंद कर देते थे। जैसे 7 साढ़े 7 पर अंधेरा हुआ तो दिनचर्या भी बंद। ऑलमोस्ट घर के अंदर आ गए या प्रसाद पाया सूर्योदय तक लगभग, और फिर उसके बाद सो गए। 8 बजे सो गए, 8:30 बजे सो गए। उसका सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठे, नहाए धोए, और जब तक कपड़े वपड़े पहन के तैयार हुए, जब करने बैठे तब तक ब्रह्म मुहूर्त हो गया और थोड़ी ही देर में सूर्य का हल्का हल्का प्रकाश आ गया। और उस वक्त हम जपा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। दिस वॉज द डेली रूटीन। इसमें प्रकृति के साथ अगर हम रहते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रकृति के विपरीत रहते हैं। आपको रात को उठना है, रात को पार्टी करनी है, तो आपको लाइट चाहिए, फ्लड लाइट चाहिए, स्टेडियम लाइट चाहिए घर में। क्योंकि आप 12 बजे 1 बजे सोना है तो अंधेरे में सोना है तो लाइट ही लाइट चाहिए। फिर आपको रेस्टोरेंट्स में जाना है, पार्टीज़ करनी है, राइट। तो 7-8 बजे के बाद ये सारे काम होते हैं, तमोगुणी काम। तो उसमें फिर आपको लाइट चाहिए, ज़बरदस्त करंट चाहिए। तो इस प्रकार तो प्रकृति के जितना हम क्लोज रहेंगे आवश्यकताएं कम होंगी और रियलाइजेशन अच्छी होगी, आर्टिफिशियलिटी कम होगी हमारी लाइफ में। तो भगवान ने पूर्ण चंद्रमा का तेज से प्रकाशित सारे वृक्ष लताएं प्रकाश से झलमला रहे थे। लेकिन वो प्रकाश चुंधियाने वाला नहीं था, क्योंकि रात्रि में अब दिमाग को हर चीज़ को रेस्ट चाहिए, शीतलता चाहिए। रात में चंद्रमा शीतलता बखेरता है। ऐसा बताते हैं कि सब्जियों में जो स्वाद है, जो रस है फलों में, वो रात के चंद्रमा से आता है। दिन के सूर्य से वो अपनी शक्ति लेते हैं और उनमें शीतलता, मधुरता चंद्रमा से आती है। हम भी देखते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है, हल्की हल्की सी लाइट। तो ऐसा चल रहा था, ऐसा माहौल था वहाँ पर। छाये ऋतु गण यहाँ वसंत प्रधान, देखिए आनंदिता हिला गौर भगवान। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पर 6 ऋतुएं, विशेषतः वसंत ऋतु उपस्थित हो। ये वसंत ऋतु बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सारा वातावरण बड़ा प्रसन्न दिखता है चारों तरफ। स्प्रिंग सीजन क्या होता है उसमें? फूल ज़बरदस्त चढ़ते हैं, हर तरफ फूल, हरियाली, न गर्मी न सर्दी, ऐसा माहौल। तो ऐसा वहाँ पर लग रहा था। उस ध्यान को देखकर पूर्ण पुरुष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए।
ललित लवंग लता पद गायो यहाँ, नृत्य करी भूले न प्रभु निज गण लाइया। इस वातावरण में महाप्रभु ने अपने संगियों से ललित लवंग गलता से प्रारंभ होने वाला गीत गोविंद का श्लोक गाने को कहा और वे स्वयं नृत्य करने लगे और उनके चारों ओर घूमने लगे। तो एनवायरनमेंट बड़ा ज़रूरी होता है ना। हमारे पास आसपास भक्तों का संग होता है तो कुछ अलग माहौल बन जाता है। वैसे नेचर उसको और सपोर्ट करता है, नेचर पूरा सपोर्ट करता है, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं सारी। इसलिए भगवान हम सुनते हैं शरद पूर्णिमा, रास, शरद रास, वसंत रास, अलग अलग रास करते हैं अलग अलग समय पर मौसम के अनुकूल। हम देखते हैं कि बारिश होने लगती है तो मोर के भगवान ने क्या प्रोविजन बनाया, एकदम से पंख खोल के कर लेता है। तो ये मौसम हर चीज़ जो है ना बड़े सोच समझ के बनाई गई थी। ये नदियाँ भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है हमारे लिए एक्चुअली में। ऑल्दो ये मटेरियल जगत है, कॉपी है, इम्परफेक्शन है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हमने उसका और बेड़ागर कर दिया है। फिर हम कहते हैं हम डेवलप कर रहे हैं। हमने अपने आराम कन्वीनियंस के चक्कर में एक इंडस्ट्री और केमिकल्स एंड खोदा खादी के चक्कर में सब बड़ा दुख होता है देख कर। नदियों के सूखे बेड्स, रिवर्स ने कहा नहीं नहीं शर्म आ रही है हमें तुम्हारे सामने बहते हुए, हम नीचे जाएंगे। नीचे चली गई, नीचे भी अभी चली गई क्योंकि पानी मर जाएंगे हम लोग। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हारे बस के नहीं है, वाटर को प्यूरीफाई रखना, मैं ही करूँगा इसको भी। पानी जब ज़मीन के नीचे फिर भी प्यूरीफिकेशन रहती है कि आदमी खोद खोद के कूड़ा नहीं गिरा लेगा ना उसमें। नदी में तो आदमी सोचता है तो मेरा हक है, मेरे घर से फेंक गया कहीं भी जाए। अब तो नदियों को भी शर्म आ गई है, नीचे चली गई है। वैसे पेड़ों के फलों को शर्म आ गई है, हर चीज़ को शर्म आ गई है रहते रहते यहाँ पर। बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, आज भी देखनी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा देखा जा सकता है कि भगवान की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमारी ग्रीड अनलिमिटेड है, समस्या ये हो गई है। हमें इतनी सुविधाएं चाहिए जीने की, उसके चक्कर में क्या होता है, इंडस्ट्री लगती है, खुदाई होती है, केमिकल जलते हैं, वेस्ट निकलता है हवा में, पानी में, हर जगह हल्ला होता है, शांति भंग होती है। तो ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। महाप्रभु ने बोला अब इसमें गीत गोविंद गाओ, क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट का लाभ भी तभी है जब वो भगवान को याद दिलाए, अदरवाइज़ क्या फ़ायदा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट भी ना आप देखेंगे जब थोड़ी सर्दी और ऐसा मौसम अच्छा होता है, कुत्ते बिल्लियाँ इन सब के अंदर भोग की संभोग की इच्छा बढ़ जाती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ये मौसम बहकाता भी है। जैसे हमें एक्चुअली कुछ कन्वीनियंस मिलती है, शरीर को थोड़ा आराम मिलता है, शरीर में थोड़ी ताकत आती है, तो एक व्यसनी व्यक्ति भोगना चाहता है, राइट। जैसे रात को हम सोते हैं 8-9 बजे, 10 बजे, वटेवर, 11 बजे, 12 बजे, उस वक्त तो बॉडी क्रैश हुई होती है, लेट जाता है, सो जाता है। लेकिन जब वो उठता है, हल्का सा उसकी नींद खुलती है ना, जो आधी नींद और आधा जगा हुआ पना, जो सवेरे सवेरे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे होता है, हाँ, उसमें इंद्रियों में थोड़ा दम आ चुका होता है। अब आदमी भोग करना चाहता है, सवेरे सवेरे ऐसा हो गया आदमी का हाल, या तो सो जाना चाहता है उस वक्त, नहीं और थोड़ा सा और, अब शरीर में ताकत आ गई ना, अब अभी तो मज़ा आ रहा है। रात को तो वो गिर के सो गया था, अब जो वो सवेरे का समय है ना, वो लगता है ये तो अमृत है, इसको मैं पी लूँ। लेकिन जो योगी होता है वो उसी अमृत को त्याग कर उस वक्त भगवान का जप करता है। उसको कहते हैं योगी, जो वास्तविक योगी है। योगी का मतलब आसन योगी नहीं है, तो वास्तविक योगी है, भगवान से सेवा करना चाहता है, उनसे जुड़ना चाहता है, वो उस निद्रा को त्यागता है। तो उसी तरह से हम बता रहे थे कि वैसे ही पहाड़ और ये अच्छा वातावरण भोग करने की इच्छा बढ़ाता है आदमी की, लेकिन एक भक्त की भक्ति करने की इच्छा बढ़ाता है। तो एक ही चीज़ अलग अलग आदमियों पे उसके स्वभाव के अनुसार अलग अलग प्रभाव डालती है। भक्त की इंद्रियों में जब दम होता है तो वो सेवा करना चाहता है। जब वो वातावरण देखता है तो उसको कृष्ण याद आते हैं। एकांत भी देखता है, उसमें सारे भक्त हैं मिलके जप जाए, तो मतलब हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव अलग अलग पड़ता है। इसलिए गार्डन्स के अंदर, अब ये गार्डन की बात हो रही है, राइट। अब इस गार्डन के अंदर ही आजकल आप चले जाओ शहरों के गार्डन में, आप 2 मिनट भी बैठ के जप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई
लैला मजनू जगह जगह पर बैठे होंगे। हाँ, पुलिस वाले आ जाएं, कुछ आ जाएं, वो पैसा दे दा के अपना काम निपटा ही लेते हैं। मुझे बता रहे थे, एक बार हम लेक्चर में सुन रहे थे कि हम निकले कहीं से पार्क में से थोड़ी देर के लिए, तो देखा वहाँ पे साधना करने गए, देखा लैला मजनू, एक लड़का जो है एक लड़की को चुप करा रहा है और वो रोए जा रही है। उन्होंने कहा यार ये तो बेकार जगह, यहाँ से निकलो। वहाँ से निकले, अपना आप काम काज किया, उसमें 2-3 घंटे हो गए और फिर वहीं से आगे से निकल रहे थे। 3-4 घंटे बाद जब उसी पार्क के आगे से गए तो देखा वो लड़का अभी भी उस लड़की को चुप करा रहा है। तो कॉलेज गोइंग पर्सन, तो माँ बाप भी नहीं जानते हैं कि वो बच्चों को पैसे फीस किसी लड़की को चुप कराने के लिए दे रहे हैं या पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। तो ये जो उद्यान है आजकल जो इतना सुनते हैं हम, चैतन्य महाप्रभु किसी उद्यान को देखते तो उन्हें वृंदावन ध्यान आता था। अब वो कह रहे हैं गीत गोविंद गाओ, मुझे कृष्ण की याद कराओ। हाँ, और ये लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे लैला मजनू के सिलसिले चल रहे हैं। जगह जगह पर ऐसी जगह पर शराब की बोतलें दिखती हैं आज की डेट में, पड़ी हुई फेंकी हुई, पार्कों में, पहाड़ों में। तो एक भक्त जो है हर वस्तु को कृष्णमय देखता है। भक्त इवन अगर उद्यानों में नहीं भी होता है, न्यूयॉर्क की सिटी में होता है, जंगल में कंक्रीट के, जैसे प्रभुपाद गए, वो वहाँ पर भी कृष्ण की कृपा देख लेता है। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। तो ऐसा वातावरण देखकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा गीत गोविंद गाइए, और स्वयं नृत्य करने लगे। प्रतिवृक्ष वल्ली ऐछे भ्रमिते भ्रमिते आशो केरा थले कृष्ण देखे ना अचंभिते। इस तरह में प्रत्येक वृक्ष लता के चारों ओर घूमते हुए अशोक वृक्ष के नीचे आए और सहसा उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा। कृष्ण देखी महाप्रभु धाया चलीला, आगे देखी हासी कृष्ण अंतर्धान आईला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को देखा तो वे तेजी से दौड़ने लगे, किंतु कृष्ण स्मित हास्य करते हुए अदृश्य हो गए। इतना आसान नहीं है उनको प्राप्त करना, महाप्रभु दिखा रहे हैं, लेकिन वो अपनी झलक हमें दिखलाते जाते हैं, जिससे उन्हें प्राप्त करने की इच्छा, उत्कंठा बढ़ती चली जाती है। और बढ़नी ही चाहिए जब तक ये प्रबल नहीं हो जाती, जबरदस्त इतनी प्रबल नहीं हो जाती कि हमें संसारिक चीज़ें बुरी लगने लग जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, उदासीन हो जाते हैं, अट्रैक्शन समाप्त हो जाती है। बेसिकली ये समझने का, अट्रैक्शन समाप्त हो जाती है, तो बिल्कुल सही स्थिति है। तो हमारा जो ज्वर है, फीवर है, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेवल पे है ना। फीवर कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब हमारा फीवर अप्रोप्रिएट लेवल पे है, जब संसार से डिटैचमेंट पैदा हो गई। होता ना कई बार, जब आदमी को बुखार हो जाता है तो क्या है, बेकार है, पनीर खाएगा नहीं, ये खाएंगे नहीं, कुछ खाएगा नहीं, कुछ नहीं खाएंगे, ज्वर हो गया है। ऐसा ज्वर भौतिकता के लिए होना चाहिए। इतनी उत्कंठा हो भगवान को प्राप्त करने, क्या चाहिए, कुछ क्या खाओगे आज, क्या खाएंगे, जो भगवान पाएंगे वही खाएंगे। क्या पहनेंगे, जो साफ सुथरा पड़ा होगा वो पहन लेंगे। इस प्रकार से व्यक्ति का भाव हो जाना चाहिए कायदे से। तो कृष्ण को देखा तो तेजी से दौड़े, किंतु कृष्ण अदृश्य हो गए। आगे पाइला कृष्ण तारे पुनः हराया, भूमि ते पड़ीला प्रभु मूर्छित हैया। पहले कृष्ण को पाने तथा उसके बाद पुनः खो देने से श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। अचेत ही हुए। हम लोग अचेत हुए नहीं कभी शायद ऐसे। हाँ, अचेत कई बार हो जाता है व्यक्ति। घर में बड़ा झगड़ा हो गया पति पत्नी का, हाँ, इतना ज़बरदस्त झगड़ा हो गया कि पत्नी अचेत हो गई, कोई चला गया दुनिया से, व्यक्ति अचेत हो गया। लेकिन भगवान के विरह में अचेत होना इज टॉप मोस्ट थिंग। तो इतना ऊपर तक जाना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अचेत ही हो गए भगवान के विरह में, संसार के विरह में नहीं। लैला मजनू के लिए चक्कर में अचेत नहीं हुए। कल मैं बाई चांस मुझे याद है, कल मैं एक जगह पे गया था, एक कॉलेज, तो उसके बाहर एक वो लकड़ी का बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था एंटी रोमियो शिकायत पेटिका। मैं क्या लिखा है, और कुछ सेकंड बाद समझ में आया, एंटी रोमियो। वो लड़कियों का कॉलेज था, रोमियो घूमते होंगे वहाँ तो बहुत सारे, तो एंटी रोमियो के लिए यहाँ पर शिकायत डालें, हम देखेंगे, पुलिस वाले देखेंगे। तो रोमियो बहुत हो गए। वास्तविक प्रेम जो है, सारी गोपियाँ रास नृत्य में कृष्ण के साथ नाचती हैं। असंख्य गोपियाँ, कोई लिमिट नहीं है उनकी, असंख्य करोड़ों की संख्या में, और भगवान हर किसी के साथ नाचते हैं। ये है हमारा ओरिजिनल प्रेम, जिसको देखा देखी फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस ने प्रेम दिखाया पिक्चरों में,
और हमने सोचा, लड़की ने सोचा मेरी शादी जेम्स बॉन्ड से हो रही है, हाँ, और लड़के ने सोचा मेरी शादी हॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस से हो रही है। लेकिन थोड़े दिनों में फिर पर्दा फाश होता है, सब समाप्त हो जाता है। तो ये जो लस्ट है इसको हम प्रेम का नाम दे देते हैं। कृष्णे ऋषि अंग गंधे भरी छे उद्याने, से ही गंध पाया प्रभु हैला अचेतने। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के सुगंध से सारा उद्यान भर गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुगंध को सूंघा तो वो तुरंत अचेत हो गए। जब किसी की सुगंध आती है, ये तो उस कन्या की सुगंध है, वो यही वाला परफ्यूम लगाती है। हाँ, ऐसा कल्चर है। आदमी बड़ा पर्टिकुलर इन चीज़ों के लिए आजकल अपनी पहचान बनाने के लिए वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर ब्रांड, एक पर्टिकुलर सुगंध को ही लगाता है। जैसे इससे ये मेरी पहचान है। हाँ, कोई भी आता है तो कहता है हाँ वो आ गया क्या, तो आदमी को इससे एक फीलिंग डेवलप होती है। ये भी एक उपाधि है कि मैं एक पर्टिकुलर सुगंध लगाता हूँ। जब हमारे नाक में सुगंध आए तो हमें क्या याद आए, भगवान याद आए। ओ कृष्ण की सुगंध कैसी, उनके शरीर में ही सुगंध है। ऑब्वियसली संसार में हर चीज़ के जो सोर्स हैं वो कृष्ण है, इसलिए समस्त सुगंध के सोर्स कौन है, कृष्ण ही है। कोई भी संसार में अगर कृष्ण से ज़्यादा वस्तु है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ के सोर्स हैं, रूप के, सौंदर्य के, सुगंध के। तो उनके शरीर में ही वो सुगंध है। जब एक इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप देखते हैं मृग, कस्तूरी, उसके शरीर के अंदर ही ज़बरदस्त सुगंध होती है। मृग के मार देते हैं उसको लोग सुगंध को निकालने के लिए, तो मुश्किल रेयर चीज़ बन गई आजकल। कहते हैं नेपाल में अभी भी ये मिलते हैं ऐसे मृग, कस्तूरी मृग, उसके शरीर में ही सुगंध है इतनी ज़बरदस्त। तो फूलों के में किसने सुगंध डाली, वो भी तो शरीर ही है उनका। अलग अलग सुगंध है, सबकी अलग सुगंध है। देखिए कितनी वैरायटी है, नेचुरल। हम उसको केमिकल से बना रहे हैं। भगवान ने ऑटोमेटिक से, आपने बीज डाला, उग गया। किसी ने कुछ किया, आप में से किसी ने कुछ नहीं किया, और उद्यान में ज़बरदस्त सुगंध आ गई। हमने केवल पानी दिया। तो ये सारे सुगंध के सोर्स वो भगवान है। जो उनके अंदर कैसी सुगंध होगी। कृष्ण आए और चले गए, और इतनी देर में पूरा उद्यान उनकी सुगंध से भर गया। और चैतन्य महाप्रभु ने संग को सूंघा तो अचेत हो गए सुगंध को सूंघ कर। कैसी सुगंध होगी है, लेकिन उसको सूंघने के लिए यहाँ की सुगंधित ये जो अट्रैक्शन है संसार में, इसकी सुगंध से जुड़ जाना पड़ेगा। ये जो साबुनों की सुगंध है, जो अलग अलग व्यक्तियों में, कई लोग, हाँ साबुनों में बड़ी सुगंध है ना आजकल, तो परफ्यूम नहीं लगाते, लेकिन साबुन ऐसा लगाते हैं सुगंध आता है, तो उसको वो भी हमारा ब्रांड बन जाता है, ब्रांड इमेज। हम ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, ये सुगंध मुझ में से आती है। तो इन सुगंधों के लिए यदि हमारी अट्रैक्शन है तो वो सुगंध नहीं मिल सकती जो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर ली। इसको सूंघ कर वो अचेतन हो गए। निरंतर नासाय पशे कृष्ण परमिला परिमल गंध आस्वादिते प्रभु हैला पागल। किंतु कृष्ण के शरीर की सुगंध उनके नथनों में भीतर निरंतर प्रवेश कर रही थी। महाप्रभु उसका आस्वादन करने के लिए उन्मत्त हो रहे थे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस जीव के ज़बरदस्त टेस्ट में, इस नाक के सुगंध में, इस कान की मधुरता में, सुनने में, लेकिन कृष्ण संबंधी हो तो बस इतना ही तो कहना है। सूंघिए, हाँ, भगवान को अर्पित फूलों को खूब सूंघिए, खूब सूंघिए, खूब सूंघिए। भगवान के प्रसाद को पाइए। सेटिस्फाई योर टंग, सेटिस्फाई योर नोज एंड ईयर्स विद कृष्ण संबंधी चीज़ों से, तो क्या होगा, वो आनंद मिलेगा और प्यूरिफिकेशन होगा। ये देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है, आनंद के साथ प्यूरिफिकेशन। रसगुल्लों से इस्कॉन बुलेट से प्राण नहीं जाते, अनर्थ चले जाते हैं। ऐसी बुलेट जो घुसती है तो प्राण नहीं जाते हैं, क्या चले जाता है, अनर्थ उड़ जाते हैं। और स्वाद भी आ जाता है। क्या बुलेट बनाई प्रभुपाद ने, स्वाद का स्वाद। बुलेट जो लगी, आँखियों से गोली मारे, किससे, रसगुल्लों से गोली मारे, तो कैसी गोली मारेगी, सारे अनर्थ उड़ गए। ऐसा प्रभुपाद ने किया। तो ऐसा करना अलाउड है, और ऐसा करना आनंद देता है और प्यूरिफाई कर देता है। तो उनके नथनों के भीतर प्रवेश कर रहे थे और महापुरुष को आस्वादन करने के लिए उन्मत्त हो रहे थे। कृष्ण गंध लुब्धा राधा सखीर ये कहिला, से ही श्लोक पढ़ी प्रभु अर्थ करिला। श्रीमती राधा रानी ने अपनी गोपी सखियों से एक बार बतलाया कि वे किस तरह कृष्ण के शरीर के दिव्य सुगंध के लिए ललायित हो रही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक को पढ़ा और उसका अर्थ स्पष्ट किया। क्या बोला, कुरंग मद जिद्वपु
परिम लोर्मी कृष्टांगन स्वकांग नरिनाष्टके शशि युताब्ज गंध प्रधा मदेन्दुवर चंदना गुरु सुगंधि चर्चार्चित समय मदन मोहन सखी तनोति नासा स्पृहाम। कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध को भी पराजित करने वाली है। अभी बताया था आपको कस्तूरी के बारे में, मृग उसकी सुगंध को पराजित करती है। ऑब्वियसली वो तो सारे सुगंध के सोर्स है ना, उनसे ज़्यादा तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। ये लोग कहते हैं जो निराकार भगवान को बोलते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख दुनिया में कहीं गाली देते हैं भगवान को, गाली। तभी भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जो निराकारी है उसका कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि वो कृष्ण का अपमान करता है, गाली देता है निराकार बोल के। जो रूप के सारे संसार के रूप के स्रोत है वो निराकार है, दुष्ट कहेंगे। उसी तरह सारे संसार की सुगंध के, हाँ, तो कृष्ण के शरीर की दिव्य सुगंध कस्तूरी की सुगंध को पराजित करती है और समस्त स्त्रियों के मनों को आकृष्ट करने वाली है। और स्त्रियां कौन है? हम सब हैं। जो अपने आप को स्त्री नहीं मानता वो पुरुष मानता है, जो पुरुष मानता है यानी कि भोक्ता मानता है। उनके शरीर के कमल समान 8 अंग कमल के साथ कपूर की मिश्रित सुगंध को वितरित करते हैं। अब ये कुछ ना कुछ तो बोलना है रिलेट करके, जैसे भगवान के बोलते हैं नमस्ते पंकज नाभाय, तो पंकज कमल से, पंकज नेत्र उनके नेत्र पंकज कमल जैसे हैं, उनके नाभि कमल जैसे, उनके चरण कमल, हर चीज़ कमल सदृश है, यानी कि एक्सीलेंट है। तो बता रहे हैं कि कमल समान 8 अंग कमल के साथ कपूर को मिश्रित कर दिया है। कमल की सुगंध के साथ कपूर की सुगंध को मिश्रित किया जाए, ऐसी सुगंध आ रही है। उनके शरीर पर कस्तूरी, कपूर, चंदन, अगरू, ऐसा लगता है सभी शरीर की सुगंधित चीज़ों का लेप किया गया है। उनको लेप की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को सुगंध भगवान से मिलती है। चंदन के बनी हुई वस्तुओं में सुगंध आ जाती है, लेकिन चंदन को लेप की जरूरत नहीं है ना, चंदन में सुगंध है। जब उससे कुछ बनाते हो तो उसमें सुगंध आती है। हे सखी, ये ऐसे भगवान जो कि मदन मोहन भी कहे जाते हैं, सदैव मेरे नथनों की इच्छा को वर्धित करते हैं। खूब इच्छा कीजिए, खूब इच्छा कीजिए भगवान की अगरबत्ती को सूंघने की। हाँ, जैसे भगवान को, जैसे जगन्नाथ जी को कपूर चढ़ाया जाता है, खूब कपूर लगाया जाता है, वहाँ कपूर रखा जाता है, भगवान को पसंद है, उसको सूंघिए, नो प्रॉब्लम, ऐसी सुगंध से। लेकिन अपने आप को सुगंधित करके दूसरों को इम्प्रेस करने का, ये आपको बंधन में डाल देगा, ये मुक्त नहीं कर पाएगा। ये समझने की बात है। कस्तूरी का नीलोत्पल तारयई परिमल, तहाँ जिनी कृष्ण अंग गंध, व्यापे चौद्य भुवन करे सर्वाकर्षणे, नारीगणेर अंखी करे अंध। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी तथा नीलकमल के फूलों की सुगंध को पराजित करती है, 14 लोकों में फैल कर यह हर एक को आकृष्ट करती है और समस्त स्त्रियों के नेत्रों को अंधा बना देती है। केवल सुगंध की बात कर रहे हैं हम। सखी है कृष्ण गंध जगत माताया, नारीरा नासाते पसे सर्वकाल तहाँ वैसे, कृष्ण पाश धरी नहीं आया। हे प्रिय सखी, कृष्ण के शरीर की सुगंध सारे जगत को मोहित करती है। विशेषतया स्त्रियों के नथनों में प्रविष्ट होकर वे वहीं पर रुक जाती है। इस तरह है यह उसे बंदी बनाकर बलपूर्वक कृष्ण के पास ले आती है। हाँ, तो यहाँ स्त्रियाँ कौन है? भगवान के डिवोटीज। जैसे सारी के सारी गोपियाँ कौन थे? पहले ऋषि मुनि थे। हाँ, और उन ऋषि मुनि को खींच लिया। कहीं पर भगवान राम की मधुरता ने, कहीं पर कृष्ण की मधुरता ने, सब ने कहा हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। भगवान ने कहा आओ द्वापर में, आओ द्वापर में करूँगा सबको संतुष्ट। सब स्त्रियाँ बन गए। सब आकृष्ट होकर कृष्ण के पास में आ गए। कोई उनके रूप को देख के, कोई उनके गंध को देख के, कोई उनकी मुरली को सुन के, कोई उनके चरण को देखकर, अलग अलग शरीर के अंगों को देखकर, शरीर की कांति को देखकर, श्यामल नवीन मेघ जैसा हरा हरा राम का अलग ही दिव्य शरीर। दंडकारण्य के लोग जब हम सुनते हैं, जब भगवान राम को उन्होंने पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि पी जाओ इस व्यक्ति को आंखों से, नेत्रों से। राम जी जब आए वहाँ पर अलग ही दिख रहे थे। दूर से देखा हरे रंग का कुछ, अब हरा रंग हम सोच नहीं सकते वो कैसा हरा, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी चलते हुए आ रहे हैं। धनुष लिए, बिल्कुल ज़बरदस्त उनका वक्ष स्थल। और वो तपस्वी लोग तो तपस्या करते हैं ना, कुछ चीज़ें उनको तृप्ति नहीं मिलती है, मतलब
सुगंध, टेस्ट, इन सबसे दूर। और यहाँ पर एक ऐसी व्यक्ति चलता आ रहा है जो नेत्रों को आनंद दे रहा है, नाक को आनंद दे रहा है, हर चीज़ को उनको स्पर्श कर लो तो आनंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये वैलिड है, प्रेस्क्राइब्ड है, तो सब नाचने लगे। ऐसे ही सारे लोग अल्टीमेटली गोपियाँ बन के बाद में वापस आए। तो सारे के सारे जो भगवान के भक्त हैं, समझ लीजिए स्त्रियां बनकर उनके नथनों में प्रविष्ट हो गई भगवान की गंध और खींचे चले आए भगवान की तरफ। नेत्रना भी वदन कर युग चरण यही अष्ट पद्म कृष्ण अंगे कर्पूर लिप्त कमल तारे यही छे परिमल सही गंध अष्ट पद्म संगे। कृष्ण की आंखें, नाभि, मुंह, हाथ, पैर, ये उनके शरीर पर 8 कमल पुष्पों के समान है। इन 8 कमलों से कपूर तथा कमल की मिलीजुली सुगंध निकलती है। यह सुगंध उनके शरीर से संबंधित है। हेम कीलित चंदन ताह करी घर्षण ताहे अगुर कुंकुम कस्तूरी कर्पूर सने चर्चा अंगे पूर्व अंगिर गंध संगे मिली तारे ये न कैल चूरी। जब चंदन को अगरू एक लकड़ी होती है, उसमें सुगंध आती है जलाने पर, वैसे भी आती है, जलाया जाता है शुभ अवसरों पर। अक्सर भगवान की पूजा व्यवस्था जब आप देखते हैं कि एक ऐसी चीज़ घुमाई जाती है, उसमें धुआं निकल रहा होता है, हाँ धुआं सा निकल रहा होता है, वो अगरू को उसमें कपूर वगैरह डाल के उसको जलाया जाता है साथ में, तो बड़ी भीनी सी सुगंध आती है, वो भगवान को अर्पित की जाती है। तो चंदन, अगरू, कुमकुम, कस्तूरी, कपूर को मिलाकर बताइए कृष्ण के शरीर पर लेप किया जाता है, तो कृष्ण की मूल शारीरिक सुगंध के साथ मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के शरीर में सुगंध आ रही है, हमारे शरीर में तो बदबू है कि नहीं। एक दिन जुराब ना बदलें तो हो जाता काम, एक दिन नहाते नहीं है तो बदबू आने लगती है, तो हमें तो यूज़ करना पड़ता है। हाँ, अगर जो व्यक्ति स्वच्छ नहीं रहता है तो उससे सुगंध लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं, इन चीज़ों को लगा के भगवान के शरीर में सुगंध आती है। भगवान बता रहे हैं कि भगवान के शरीर की सुगंध से मिल जाती है, यानी सुगंधित ऑलरेडी है, तो कृष्ण की मूल शारीरिक सुगंध के साथ मिल जाता है, उसे आच्छादित करता प्रतीत होता है। ये सारी थोड़ा कवि के रूप में बताई गई चीज़ें। हरे नारीर तनु मने मन नासा करे घूर्णन खसाए निभी छुटाए केशबंध करी या आगे बाउरी नाचाए जगत नारी हिना डाका तिया कृष्णांग गंध। कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध इतनी आकर्षक है कि ये सारी स्त्रियों के शरीरों को, मनों को हर लेती है, या उनके नथनों को भ्रमित करती है, उनके कटिबंधों तथा केशों को शिथिल बना देती है, उन्हें उन्मत्त कर देती है। विश्व भर की स्त्रियां इसके प्रभाव में आ जाती हैं। इसलिए कृष्ण के शरीर की सुगंध एक डाकू के समान है। तो इतनी सुगंध के बारे में चर्चा है, सोचिए शास्त्र में। लेकिन अगेन इन सब चीज़ों को आनंद लेने के लिए हमें सांसारिक सुगंध को त्यागना पड़ेगा, तभी ये दीवाने तो इसी सुगंधों में रह जाएंगे। ये वाली कंपनी और वो वाली कंपनी, कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सी कंपनी का बुरा है, परफ्यूम है, डीओ है। उस दिव्य सुगंध के लिए शरीर की तृष्णाओं को शांत करना पड़ेगा, तब वो सुगंध आती है। कई बार होता है ना, नाक में बीमारी होती है, सुगंध का पता ही नहीं चलता। शरीर में जो बीमारी है, सुगंध कहाँ महसूस होती है आदमी की? सुगंध चली, कोरोना में जैसे आपने देखा सुगंध चली गई, तो बीमारी से सुगंध चली जाती है। तो ये जो इच्छाओं की बीमारी को समाप्त करेंगे तो ये दिव्य सुगंध हमें महसूस होने लगेगी, ताजगी महसूस होने लगेगी। जो बहुत ही पैशनेट व्यक्ति होता है, आप देखेंगे उसको ऐसी सुगंधित गार्डन में ले जाओ, किसी पहाड़ में ले जाओ, कहते क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है, वो कहता देख कितनी ताज़ी हवा है, कहते क्या ताज़ी हवा है, गंदगी देखी है, बीमारी देखी है, ये देखी है। तो ये जो मोड ऑफ पैशन इग्नोरेंस है खासतौर पर, ये उस ओरिजिनल चीज़ को टेस्ट नहीं लेने देता। इसलिए हमें बीमारी को सॉल्व करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी ने बोला, तो नाम बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। तो हमारा सारा प्रयत्न होना चाहिए कैसे अपने अनर्थों को समाप्त करें और इस ओरिजिनल सुगंध को ले पाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।